परमात्मा रूपी पिता और गुरु रूपी माँ से हमारा जन्म होता है, तब हमारा जन्म भोगों से नहीं होता, तब हमारा जन्म भाव से होता है। इसीलिए गुरुमुखी का दूसरा जन्म, एक जन्म जो माता पिता से मिला था वो प्रारब्धों में घिरा था, लेकिन एक जन्म जो गुरु रूपी माँ और परमात्मा रूपी पिता से मिला है वो प्रारब्धों में घिरा हुआ नहीं है, वो भक्ति से भरा हुआ है, वो भाव से भरा हुआ है, वो परमात्मा की ओर आगे बढ़ने वाला है। इसीलिए हम गुरु तत्व की पूजा करते हैं। तुम माता पिता को पूजो, तुम शिव को पूजो, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को पूजो, रामो विग्रहवान धर्म, राम को पूजो। परम भक्त परम सेवक श्री हनुमान जी को पूजो। तुम पूजा इस समय गुरु तत्व की ही कर रहे हो। जो तुम्हारा धन्यवाद है वो गुरु तत्व को है। इस समय गुरु तत्व की एक और बड़ी विशेषता है, और वो ये है कि वो कभी सिखाना बंद नहीं करते, वो हमेशा सिखाते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है तो भी वो हमसे नाराज नहीं होते। रामायण जी में एक चौपाई है, जदपि कही गुरु बारई बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु जी ने मुझे रामायण सुनाई, मुझे रामायण राम की कहानी तो समझ में आती थी, पर मुझे राम समझ में नहीं आते थे। तो जदपि कही गुरु बारई बारा, उन्होंने मुझसे बार बार कहा, समझ परी कछु मति अनुसारा, कुछ मति के अनुसार समझ पड़ी, पर अच्छी बात ये थी कि मेरी समझ में नहीं आता था तो मुझको दोबारा बताते थे, फिर नहीं आता था फिर बताते थे, पर वो नाराज नहीं होते। तो गुरुजी नाराज नहीं होते हैं? हाँ होते हैं ना। कब होते हैं? जब तुम्हें समझ में आ रहा हो और तुम जानबूझ के मूड में से दे के मार रहे हो, तब गुरुजी नाराज होते हैं, तब गुरुजी गुस्सा होते हैं। ज्ञान पापी के लिए गुरुजी गुस्सा होते हैं। गलती करो, 1000 गलती करो, लाख गलती करो, करोड़ गलती करो, पर अपराध मत करो। गलती की क्षमा मिलेगी, अपराध की क्षमा कैसे मिलेगी? गलती तो तुम कितनी भी कर लो, गुरु तत्व क्षमा, इतनी गलती तुम कभी कर ही नहीं सकते जितनी गुरु जी क्षमा नहीं कर पाए। इतनी गलती तुम कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इतनी गलती तुम कर ही नहीं पाओगे जितनी वो क्षमा न कर सके। हम इतनी भूल कभी नहीं कर सकते जितनी वो क्षमा कर सकते हैं। अपराध नहीं करना है हमको। अपराध के लिए गुरुजी नाराज होते हैं।